अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक प्रीव्यू रिव्यू चैनल के ऊपर। हुक ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग हो चुका है व्यूअर्स, क्योंकि जाफर ने जो हया के ऊपर जाल बिछाया था और उसको जिस शर्त के तहत आज़ाद किया था हया और ज़यान को, अब वो शर्त किसी ना किसी तरह से जाफर के ऊपर उल्टी पड़ चुकी है और किसी न किसी लिहाज से अगर देखा जाए तो जाफर के लिए अच्छी भी रही है ये चाल जो हया ने अब चली है जाफर के ऊपर, और जो जाफर की वालिदा चाहती थी कि ज़यान और हया को सख्त से सख्त सजा दी जाए जाफर की तरफ से। जाफर ने वैसा अपनी वालिदा की ख्वाहिश के मुताबिक तो नहीं किया, पर यह सजा भी किसी सजा से कम नहीं है कि दो प्यार करने वालों को जाफर ने ना सिर्फ अलग कर दिया बल्कि एक साथ आज़ाद करके और उस हया के साथ निकाह करके ये भी साबित कर दिया और ये सजा भी दे दी कि अब वो दोनों एक साथ एक दूसरे को देख तो सकेंगे, मिल भी सकेंगे, पर अब वो किसी भी तरह से शादी या कोई और रिश्ता नहीं अपना सकेंगे। और वो प्रेमी जोड़ा जो कि एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करता था, अब वो कुछ भी नहीं कर सकता सिवाय पछतावे के और सिवाय एक दूसरे की मोहब्बत को अपने से दूर जाते हुए देखने के। अब वो प्रेमी जोड़ा कुछ नहीं कर सकता। व्यूअर्स, ज़यान को पिछली एपिसोड में हया बता देती है कि जाफर इलाही ने उसके साथ निकाह कर लिया है, लिहाजा अब तुम मेरा पीछा छोड़ दो और बेहतर होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। पर सच्ची मोहब्बत कहाँ भूली जाती है व्यूअर्स, और भूलने तो बहुत दूर की बात है, उससे इतनी जल्दी छुटकारा भी नहीं हासिल किया जा सकता। ज़यान मालूम होने के बावजूद अपने वालिदैन को लेकर पहुंचता है हया के घर, जहां पर हया फिर से उन्हें बताती है और कहती है कि मेरी शादी जाफर के साथ हो चुकी है, उसने मेरे से निकाह कर लिया है। तो ज़यान कहाँ पीछे रहने वाला था, उससे इस बात पर यकीन नहीं आता। वो फिर भी कोशिश करता है हया को समझाने की और कहता है कि देखो, अगर उसने तुम्हारे से निकाह कर भी लिया है तो वो जबरदस्ती का निकाह है, ये निकाह को मैं नहीं मानता, तुम चलो मेरे साथ, हम किसी मौलवी साहब से जाकर फतवा भी ले लेते हैं। तो वहां पर हया बहुत गुस्से से उसको मना कर देती है व्यूअर्स, और कहती है कि मैंने अपनी मर्जी से जाफर इलाही के साथ शादी की है और ये शादी मैंने किसी जोर जबरदस्ती में नहीं बल्कि पूरी रजामंदी के साथ की है, लिहाजा तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम यहाँ से चले जाओ और अब मुझे भूल जाओ, क्योंकि अब इस ला हासिल मोहब्बत के पीछे भटकने का कोई फायदा नहीं है। व्यूअर्स, दरअसल यहाँ पर हया ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, क्योंकि जाफर इलाही उसको कहता है कि तुम दोनों को एक ही शर्त पर मैं रिहा और आज़ाद करूंगा कि तुम उससे निकाह कर लो। लिहाजा हया अपनी मोहब्बत की जिंदगी बचाने की खातिर अपनी कुर्बानी दे देती है और ज़यान को आज़ाद करवा देती है जाफर इलाही से निकाह करके। पर ज़यान और हया के घर वाले हया की इतनी बड़ी कुर्बानी को नहीं समझ रहे और ना ही उसके दर्द को समझ पा रहे हैं कि उसने अपनी मोहब्बत की जिंदगी की खातिर अपनी मोहब्बत और अपनी जिंदगी की कुर्बानी दे दी है। फिर दूसरी जानिब जाफर इलाही कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता हया की मोहब्बत या उसकी गुर्बत में आ रहा है, क्योंकि इस एपिसोड में भी देखा जा सकता है कि वो हया के बारे में बहुत कुछ सोचता है और वो अपने नौकर से भी कहता है कि तुम कल जाकर हया को मंथली खर्चा दियाना, ताकि उसे ये महसूस ना हो कि वो किसी तरह से खुद मुख्तियार है, बल्कि उसे ये एहसास होना चाहिए कि मैंने उससे निकाह किया है और अब वो मेरी इज्जत है। दूसरी जानिब व्यूअर्स, हया जो कि ज़यान को मना कर चुकी है कि तुम यहाँ से चले जाओ, अब ये कहानी ख़त्म हो चुकी है, हमारा रिश्ता, हमारी मोहब्बत अब मर चुकी है, अब वो किसी तरह से भी वापस नहीं आ सकती। लिहाजा हया पहुँच जाती है जाफर के घर पर और वहां जाकर बहुत बड़ा सरप्राइज देती है जाफर को भी और जाफर की वालिदा और जाफर की बेगम को भी, क्योंकि वालिदा ने कहा होता है जाफर को कि तुम इन दोनों को बहुत सख्त सजा दो क्योंकि इन्होंने मेरे जवान बेटे को कत्ल किया है। पर जाफर उल्टा उससे निकाह करके उसे आज़ाद कर देता है। जब हया बताती है कि आपने मुझसे शादी की है और जब से आपने मुझसे निकाह किया है मेरी जिंदगी अजीरन हो चुकी है, अब आपको मुझे अपनाना होगा और अब मैं कहीं जाने वाली नहीं। जब ये बात जाफर की मदर को पता चलती है व्यूअर्स, तो वो कहती है मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इन्हें सख्त से सख्त सजा दो, ये कैसी सजा है। तो जाफर कहता है मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। हया को जाने का कहता है, तो यहाँ पर व्यूअर्स जाफर की वालिदा कहती है कि अब ये लड़की कहीं नहीं जाएगी, अब मैं इसको सजा दूंगी और अब ये इसी घर में हमारे साथ रहेगी। व्यूअर्स, जाफर की सजा तो हया के लिए कोई खास सजा नहीं थी, पर जो सजा अब जाफर की मदर देने वाली है हया को, वो
बहुत सख्त है, क्योंकि व्यूअर्स जाफर के छोटे भाई के कमरे में ही अब हया को बंद रखा जाएगा और उस कमरे के अंदर जाफर के छोटे भाई की बहुत ज़्यादा पिक्चर्स होंगी और उसके रिलेटेड उसकी ज़िंदगी से मंसूब बहुत ज़्यादा चीज़ें होंगी और एक तरह से ज़हनी टॉर्चर किया जाता रहेगा हया को कि यही वो लड़का है जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसकी वजह हो तुम, और उसको ये याद दिलाया जाता रहेगा कि तुम्हारी मोहब्बत हमने छीन ली है और तुम्हें इतनी सख्त सजा दी है और तुम्हें इस कमरे में कैद कर रख दिया है। जाफर की बेगम भी यही सब कुछ करेगी, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सख्तियां भी करेगी, पर व्यूअर्स जाफर के दिल में उसके लिए अब मोहब्बत पैदा होती जाएगी और वो चाहेगा कि किसी न किसी तरह से आगे चल के, आप देखिएगा कि वो कोशिश करता रहेगा कि इसके साथ इस तरह का रवैया ना रखा जाए, पर जाफर की मदर जो है वो अपने बेटे की मोहब्बत में और बदले की आग में जो जल रही है वो जाफर की नहीं सुनेगी और हया के साथ वो बहुत बुरा सलूक रवा रखेगी। व्यूअर्स, हया को अब एक नौकरानी की तरह ट्रीट करेगा ये खानदान और उससे तमाम घर के कामकाज करवाए जाएंगे और उसको उसी कमरे तक महदूद रखा जाएगा और हया बेवकूफ ये समझती हुई उसके पास आई थी कि शायद उसको वो अपना लेगा, पर ऐसा कुछ अभी नहीं हुआ। अभी हया के लिए मोहब्बत के इम्तिहान देना बहुत ज़्यादा बाकी है। व्यूअर्स, नेक्स्ट रिव्यू तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और यार प्लीज़ अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।